अच्छा, अब आ जाते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल, यानी होगा बाहर लेकिन सिर्फ एक साइड को टच करेगा। सर्कमस्क्राइब्ड जो था वो तीनों कॉर्नर को टच कर रहा था। एस्क्राइब्ड क्या होगा, होगा बाहर लेकिन सिर्फ एक साइड को। कैसे टच करेगा देखो। अच्छा, इसमें भी हमारे पास क्या है, बाकी तो पॉइंट्स वही हैं। गिवन हमारे पास क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी, आपको ट्रायंगल गिवन होगी। एस्क्राइब्ड सर्कल टू द गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल दी हुई है, उसका एस्क्राइब्ड सर्कल आपने बाहर वाली एक साइड को टच करते हुए ऐसा सर्कल बनाना है जो साइड को क्या करेगा, एक टच करे एक साइड को। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड इसमें क्या है कि हमने ड्रॉ करना है एक एस्क्राइब्ड सर्कल। ये क्या चीज है, यानी हमने क्या करना है, टू ड्रॉ, कौन सा टू ड्रॉ करना है, एन एस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक हो गया। एस्क्राइब्ड सर्कल ड्रा करना है कि इधर अपोजिट टू द वर्टेक्स, कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे अब हम क्या कर ले सकते हैं, कोई आपको एंगल दे सकता है कि एक छोटा एंगल है उसके सामने आप ड्रा करें, या एक बड़ा एंगल जो है सबसे उसके सामने ड्रा करें, 90 के एंगल के सामने ड्रा करें। तो कोई भी वर्टेक्स होगा उसके आपने अपोजिट साइड पे ड्रा करना होगा। तो लिहाजा टू ड्रॉ एन एस्क्राइब्ड सर्कल, किधर, टू क्या करना, किसके, टू अपोजिट टू वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स, मैं लेट्स सपोज ए ले लेता हूं, बी सी कोई भी हो सकता है, किसका, ऑफ गिवन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी का किसी भी वर्टेक्स के सामने। ठीक हो गया। अच्छा, आ जाते हैं अब इसके साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या है, नंबर फर्स्ट पे हमने क्या करना है भाई, जो करेंगे वही लिखेंगे। ठीक है, सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या करना है हमने, लेट्स सपोज हमारे पास एक जो है वो ट्रायंगल, देखो ये हो गई, ले लेते हैं, और इधर से जो है हम ले लेते हैं लेट्स सपोज इसको, और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है लेट्स सपोज। ठीक हो गया, वो तो आपने अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट, लेकिन यहाँ हम वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स हो गया, ये लेट्स सपोज जो है हम इसको क्या नाम देते हैं, बी का नाम देते हैं, ये इसको सी का नाम देते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जिस वर्टेक्स के सामने एस्क्राइब्ड सर्कल ड्रा करना है, उस वर्टेक्स के साथ वाली, उस एंगल के साथ वाली साइडों को बढ़ा देना है। उस एंगल के जो आर्म है, दूसरे अल्फाज में, यानी एसी साइड को आगे बढ़ा दें, क्योंकि एंगल ए के अपोजिट साइड पे हमने ड्रा करना है, लिहाजा ए बी को भी आगे बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट तो आपने क्या करना है, पहला जो स्टेप है वो तो हमने क्या करना है, क्या कर दिया, ड्रॉ द ट्रायंगल ए बी सी, ड्रॉ, ठीक है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी में लिख लेता हूँ, गिवन ट्रायंगल ए बी सी जो हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट भी कह सकते हो, 12 जिस तरह लिखिए, आपके अल्फाज कोई भी हो सकते हैं, मेन चीज़ वही हो। तो दूसरे नंबर पे अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं थोड़ा सा एंगल को बढ़ाऊंगा। ठीक है, किस एंगल को बढ़ाऊंगा, इस साइड जो हमारे पास ए बी साइड है इसको आगे बढ़ाऊंगा। देखो बिल्कुल आपने सीध में ऐसे रखना है, ऐसे ना अगर इधर करेंगे तो उधर लाइन हो, ये गलत होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह हो, देखो जो बिल्कुल जैसे आप लाइन ड्रा कर रहे हो बिल्कुल साथ साथ। तो ये हमारे पास क्या है, इधर उधर टेढ़ी नहीं होनी चाहिए लाइन। देखो जैसे ए से बी पर लेकर आपने जो है, सो इधर थोड़ा सा हिल गया है, तो बहरहाल आपने क्या कर देना है, इस तरह से इसको साइड को बढ़ा देना है। ठीक हो गया। सिमिलरली आपने इस एसी को भी बढ़ा देना है आगे। तो देखो एसी को कैसे बढ़ाएंगे, इधर से आपके बिल्कुल पैमाने के साथ सेम टू सेम वही होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब जो है मैंने जो काम किया है वो लिख लेता हूं कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या किया है, प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया है किस चीज को, ए बी एंड ए सी। ठीक है, टू फॉर्म द टू एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए, कौन से, एक होता है इंटीरियर अंदर वाला, एक होता है एक्सटीरियर ये वाला, और ये ट्रायंगल के बाहर एंगल बन रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया, किसको बढ़ाया आगे, प्रोड्यूस ए बी को एंड ए सी, और ए सी को बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, एंगल बनाने के लिए। ठीक है, टू फॉर्म बनाने के लिए, क्या चीज बनाने के लिए, टू फॉर्म टू
एक्सटीरियर एंगल्स, दो कौन से एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल, वो एक्सटीरियर एंगल क्या है। अब एक्सटीरियर एंगल को जो है हम ए बी को मैंने आगे बढ़ा दिया, लेट्स सपोज जो है वो क्या नाम देते हैं डी तक, और सी को जो है डी के बाद क्या होगा ई होगा, ई तक बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर एंगल जो बने हैं याद रखें कि दो, ये नहीं, हमारे पास एक बी सी इसका बाजू है, एक आर्म है, और एक बी डी बार्म है, और ये वाला एंगल बन रहा है एक्सटीरियर। दूसरा जो आपके पास ए सी है, और यानी कि सी ई है और सी बी है, ये वाला एंगल बन रहा है। ये हमारे पास जो टू एक्सटीरियर एंगल्स बने हैं, टू एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए। एक हमारे पास एंगल, ठीक है, इसको एंगल कीजिए सान, ठीक हो गया, ये अलामत जो है वो एंगल की है। तो एक एंगल आपके पास सी बी डी हो गया, एंगल सी बी डी, यानी जब इस तरह तीन आपके पास अल्फाबेट्स लिखे हो, इसका मतलब एंगल इस पे बन रहा होता है सी और डी की वजह से, जो बी पे बन रहा होता है, ठीक हो गया, दरमियान वाला सी बी डी। और दूसरा हमारे पास एंगल बन रहा है कौन सा, बी सी ई, सी बी डी और बी सी ई एंड, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा, बी सी ई, एंगल बी सी ई, ठीक हो गया, बी सी ई एंगल, ये दो बना गए, ठीक हो गया। हमने इन दो को बढ़ा दिया, इस चीज को लिख लिया। अच्छा, अब आगे और काम करते हैं। और काम क्या करना है हमने, अब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। एक तो आपने उस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है जिस एंगल की अपोजिट साइड पे आपने क्या करना था, एस्क्राइब्ड सर्कल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक का एंगल बाइसेक्टर, और दूसरे हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल बने हैं इनके भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और ये जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे फिर वो हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा। तो बहरहाल अभी देखें, एंगल बाइसेक्टर हम सीख चुके हैं वैसे ही कि किस तरह ड्रा किए जाते हैं। तो हम अपनी जो है मुनासिब मिकदार का जो है उसको खोल कर क्या कर दें, एक के ऊपर रखकर एक आर्क लगा दी हमने, ठीक हो गया। तो ये आर्क आ गई। सिमिलरली जो है अब क्या कर लेते हैं, सी के ऊपर रखकर भी एक आर्क लगा लेते हैं। हाँ, तो कुछ नज़र आ रहा है ना कि नहीं आ रहा, ठीक है आ रहा है भाई, मेरा हाथ आगे तो नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, ये आर्क लगा ली। सिमिलरली जो है इसकी भी हमें बाइसेक्शन करनी होगी एंगल। अच्छा, आपने इसको बिल्कुल ख़ास इंटरसेक्शन वाली जगह पे ऊपर रखना होगा, इधर उधर नहीं करना, वरना आपकी मेजरमेंट गलत हो जाएगी और आपका जो सर्कल होगा वो सही तरह से ड्रा नहीं हो सकेगा, ठीक हो गया, या तो बाहर निकल गया। अच्छा, अब हमने असल में तो क्या करना है, इसकी बाइसेक्शन करनी है। तो अब देखो, मैं इसको बिल्कुल इंटरसेक्शन वाली जगह के ऊपर रखकर एक आर्क ड्रा कर लूँगा इधर से, और फिर जो है दूसरी इसकी बाइसेक्शन वाली जगह पे रखकर इधर से एक आर्क ड्रा कर लूँगा, ठीक हो गया। मैंने सही जगह पे रखा है या कहीं इधर उधर तो नहीं कर दिया, देखा ना, सही जगह नहीं थी भाई, ये कंपास थोड़ी हिल गई थी मुझसे, ठीक हो गया। ये इसको इधर कर लेते हैं, तो बहरहाल यहाँ से फिर गलती हो जाती है और मामूली सी रेशो आगे जाकर बहुत बड़ा मसला बनाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो है आगे इनके भी कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कर दिया ताकि आधे से ज़्यादा हो इस साइड पे, और इसका दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला है, ठीक हो गया। इस जगह पे रखकर फिर भी चेक कर लेते हैं कि सही हो, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। अच्छा, इसका भी कर लेते हैं हम जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका भी फाइंड कर लेते हैं, और इधर से जो है इसको भी रख लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब बाइसेक्टर हम ड्रा कर लेते हैं एंगल ए का, ठीक हो गया। जिस तरह हम पहले जो है कर रहे थे, इसको बाइसेक्टर क्या कहते हैं, जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, पहले मैं इसका कर लेता हूँ क्योंकि उसकी थोड़ी लाइन मुझसे जो है वो मोटी हो गई है, भद्दी सी लाइन हो गई है, जिससे गलती का जो है वो ख़तरा बड़ा ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, कौन से एंगल का, BCE का, और एक जो है एंगल बाइसेक्टर की हमारे पास जो था CBD,
तो CBD का बाई सेक्टर जो है ये भी कुछ इस तरह से हमारे पास ड्रा हो जाएगा, ठीक हो गया। और अब हम एंगल ए का, ये याद रखें कि ये तीनों एंगल बाई सेक्टर आपके पास क्या करने चाहिए, इन तीनों को इसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपका सर्कल सही नहीं बनेगा। तो अब मैंने क्या कर दिया, एंगल बाई सेक्टर ड्रा कर लिए भाई, ये L1 ड्रा कर लिया, इसका जो है मैं उसको नाम दे देता हूँ L2 ड्रा कर लिया, C वाले का जो है L3 ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। तो अब ज़रा इसको हम रिटर्न फॉर्म में भी ले आते हैं भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी तो इसकी करनी है ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तो लिखने हैं साथ के, क्या करना है। तो हमने क्या कर दिया, एंगल वो जो एक्सीडेंट एंगल बढ़ा लिए थे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ड्रा, कौन सा काम किया है भाई, ड्रा एंगल बाई सेक्टर्स, एंगल बाई सेक्टर्स कौन कौन से, L1, L2 एंड L3। किस चीज़ के, कौन कौन से एंगल के साइड वो ड्रा किए हैं, एक एंगल हमारे पास ये वाला BAC, L1 जो है, L1 किसका एंगल है, A वाले का, एक को आप BAC भी लिख सकते हो, ठीक हो। एंगल 3 ऑफ एंगल BAC, ठीक हो गया। पहले का ये वाला जो L1 हो गया, ये हो गया BAC का, दूसरा L2 हो गया हमारे पास CBD का, एंगल CBD का, CBDA का, और तीसरा हमारे पास BCE का, एंड एंगल BCE इज्जत व एहतराम के साथ, ठीक हो गया, यानी रेस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, ठीक हो गया। तो हमने क्या कर दिया, तीनों के एंगल बाई सेक्टर्स को ड्रा कर लिया, और ये जो जितने भी एंगल बाई सेक्टर्स थे ये एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं, और उस पॉइंट को अमूमन हम एक काम करते आ रहे हैं कि इसको हम O का नाम देते आ रहे हैं। तो अब भी ऐसा ही कर लेते हैं, हाँ, हम अपनी फितरत क्यों बदलें भाई, क्यों, क्या कर लेंगे। तो भाई दीज ऑल, ये जो हमारे पास हैं, या दीज 3 कह सकते हो, दीज ऑल हमारे पास क्या चीज़ें, एंगल बाई सेक्टर्स हैं। एंगल बाई सेक्टर्स क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, O के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम वो कुछ जो इंस्क्राइब ट्रायंगल नहीं था, सर्कल इंस्क्राइब सर्कल इन ट्रायंगल, उस वाला काम करेंगे। यहाँ से एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो विद O एज ए सेंटर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। देखो कैसे, अगर आपको याद हो तो इसके ऊपर रखकर यहाँ पे हमने क्या करना है भाई, कंपस को इतना खोलना है कि इस साइड की, ये जो लंबी साइड आ रही है ये वाली, इस साइड के अंदर से बाहर निकलकर वापस अंदर आ जाए। जितना भी आप खोल लें, लेकिन ये काम ज़रूर हो कि वो अंदर से बाहर निकले। तो आप कोशिश करें थोड़ा बड़ा खोलें, ताकि वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होना वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप जितनी कम खोलेंगे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला, और ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रही है बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो फिर वही वाली बात, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाली जगह पे हम इसको रखेंगे, और इस जो इंटरसेक्शन और ये वाला पॉइंट है, इसके आधे से ज़्यादा कंपस को खोलकर बाहर की तरफ आपने क्या लगानी है, आर्क्स लगानी है, और यहाँ पे भी रख कर फिर आपने क्या करना है, आर्क लगानी है, और ये दोनों आर्क इधर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो अब हम परपेंडिकुलर ड्रा करने लगे हैं फ्रॉम पॉइंट O से, और इसको भी एक नाम देंगे अपना, ठीक हो गया, क्योंकि बेनाम तो नहीं होना चाहिए ना भाई, ठीक हो गया। तो इसको जो है मैं क्या नाम दे देता हूँ, लेट ABCDE तक तो दे चुके हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, F का नाम दे देते हैं, और आगे ये जो यहाँ पे कट कर रही हैं, लेट एक पॉइंट P का नाम इसको भी दे देते हैं। वैसे आप रिटर्न में न ले आए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की जो है वो जीनत बना लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो हमने क्या कर दिया, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो विद O एज सेंटर, विद, या बल्कि क्या कर लें, विद O की बजाय, विद O एज सेंटर की बजाय हम क्या कर लें, हम लिख लेते हैं कि क्या कर लिया कि ड्रा परपेंडिकुलर, कौन सा है, OF
परपेंडिकुलर टू क्या है AD या BD, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये जो आपके पास जो साइड है वो AB साइड है, तो AB भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। AB लिखना चाहें तो AB भी आप लिख सकते हैं। ये ड्रा कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम अब हम 6 पॉइंट पे आ गए हैं। क्या करने लगे हैं, अब इसी O को हमने सेंटर लेना है। जिस तरह हमने, अगर आपको याद हो कौन सी ट्रायंगल थी, यहाँ से जो है, अब ठीक हो गया। तो ये वाला अपने इतने का क्या कर देना है, इसको O को सेंटर लेकर, इसको आपने रेडियस लेकर, अब इधर से भी टच करेगा, इधर से भी टच करेगा, और तीनों साइडों को, यानी उस एंगल को, ठीक है, इस साइड को भी टच करेगा। लेकिन वो जो बाहर से साइडें आ रही हैं ना, उन साइडों से बाहर भी नहीं निकलेगा भाई। ये पाबंदियाँ कुछ यहाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। पाबंदियाँ ज़रूरी होती हैं भाई, वरना देखा है ना, इससे जो है ना, ये थोड़ा सा कम, इसका जो है पेज टाइट करना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों हिल गई है भाई, थोड़ा सा ढीला है। ठीक हो गया। तो ये वाला सर्कल बिल्कुल सही था अपने इसके ऊपर। तो अब हम इसको ज़रा रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं कि हमने क्या कर दिया है। तो अब हमने क्या कर लिया गया, अब यहाँ इसको अब ऐसे अगर लिखते हैं कि विद O एज सेंटर, हमने O को सेंटर ले लिया और मेजर OF एज रेडियस, एंड क्या कर दिया, एंड मेजर OF एज रेडियस। इसको रेडियस लेकर हमने क्या किया, एक ये क्या ड्रा किया भाई, सर्कल ड्रा किया है। तो रेडियस, ठीक है, लेकर हमने क्या कर दिया, सर्कल ड्रा किया है। तो क्या किया है हमने, तो लिखे ना भाई, बैठे क्यों से लिखते हैं भाई, विद द रेडियस ड्रा अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ड्रा किया, और ये सर्कल आपके पास रिक्वायर्ड एस्क्राइब्ड सर्कल है। ठीक हो गया। तो ये जो ड्रा अ सर्कल था, ये क्या कर रहा है, ये आपके पास दिस इज़ द, अलग पॉइंट दे या इसको इधर ही रहने दें, अलग ले लें तो और भी अच्छी बात है। याद रखें, जितने आप हेडिंग पॉइंट ज़्यादा देंगे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, ये बात अपने जहन में रखनी है। तो आप क्या करते हैं, दिस इज़ द, हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एस्क्राइब्ड सर्कल है। ठीक हो गया। बस ये आप किसी भी, अच्छा इस साइड का क्या था, तो हम इस साइड को आगे बढ़ा देते और उसको आगे बढ़ा देते, फिर ये सर्कल इस तरह बनता। अगर आपको इस एंगल कहता तो इसको आगे बढ़ा देते, उसको आगे, तो वो आपके पास इस साइड पे जाकर बनता, उसके दोनों आर्म्स को भी टच करता और ये सामने वाली साइड को भी टच करता। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है वो क्लियर हो चुका हो।